नमस्कार साथियों। मैं नवीन कुमार फिर से हाजिर हूँ एक नई क्लास लेके, जहां हम डिस्कस करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोड्स के बारे में। तो टॉपिक्स रहेगा फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा। जो वर्ड आर्थ्रोपोडा है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है आर्थोस। आर्थोस इसका मतलब होता है जॉइंटेड। जॉइंटेड। और पोडास। पोडास का मतलब होता है अपेंडेजेस। अपेंडेजेस। इसका ओवरऑल मतलब क्या है? इसका ओवरऑल मतलब है कि एनिमल एनिमल विद एनिमल विद ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। वो एनिमल जिनमें ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। ये क्या है? ये लार्जेस्ट फाइलम है। इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमिलिया। एनिमिलिया इंक्लूडिंग इंसेक्ट। ये लार्जेस्ट फाइलम है। और जो इंसेक्ट होते हैं, ओवर 2/3 ऑफ all known species all known species over earth are are insect are insect are insect। तो धरती पर अगर तीन ऑर्गेनिज्म है, तो तीन में से दो क्या है? इंसेक्ट है। दो क्या है? इंसेक्ट है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। फीचर्स ऑफ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या रहेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहेगा यहां पर ऑर्गन सिस्टम। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिमिट्री रहेगी। सिमिट्री रहेगी। बायलेटरल सिमिट्री। जर्म रहेगा। जर्म लेयर रहेगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक। 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 यहाँ ये कैसे एनिमल है? यहाँ पे सिलोम या बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। इट मींस ये कैसे एनिमल है? ये सिलोमेट्स एनिमल है। ये कैसे एनिमल है? ये सिलोमेट्स एनिमल है। सिलोमेट्स एनिमल। ये कैसे एनिमल है? सिलोमेट्स एनिमल। सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन यहां प्रेजेंट होती है। तो फर्स्ट हमने देखा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड हमने देखा सिमेट्री। थर्ड हमने देखा जर्म लेयर। फोर्थ देखा हमने सिलोम या बॉडी कैविटी। फिफ्थ हमने देखा सेगमेंटेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट्स एनिमल और सेगमेंटेशन यहाँ क्या होता है? प्रेजेंट।
अब हम डिस्कस करेंगे इसकी बॉडी के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक्स रहेगा वो रहेगा द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स। बॉडी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा बॉडी। जो बॉडी होती है आर्थ्रोपोड्स की, वो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन से कवर होती है। बॉडी एक्सटर्नली किससे कवर होती है? काइटिनियस एक्सोस्केलेटन से कवर होती है। तो आर्थ्रोपोड्स, तो हम लिखेंगे आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स is covered with chitinous, काइटिन की बनी होती है, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। पहली चीज, इसके बाहर किसका कवर होता है? काइटिनियस एक्सोस्केलेटन का कवर होता है। तो बॉडी किससे कवर होती है? काइटिनियस एक्सोस्केलेटन से कवर होती है। सेकेंड, बॉडी के तीन हिस्से होते हैं। इसकी बॉडी के तीन पार्ट होते हैं। इसकी बॉडी के थ्री पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हेड, एक होता है थोरैक्स, और एक होता है एब्डोमेन। एब्डोमेन, तो इसकी बॉडी के तीन पार्ट होते हैं। एक होता है हेड, एक होता है थोरैक्स, और एक होता है एब्डोमेन। और इसके अलावा इसके हेड के ऊपर, हेड के ऊपर, इसके हेड के ऊपर, इसके हेड के ऊपर एक सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। एक सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन जिसे बोलते हैं हम एंटीना, जिसे हम क्या बोलते हैं? एंटीना। एक सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीनी, सेंसरी ऑर्गन लाइक लाइक एंटीनी, एंटीनी प्रेजेंट। जो इसकी आईज होती हैं, अब हेड के अंदर जो आईज होती हैं, आई इसकी दोनों तरह की होती है, सिंपल भी होती है और कंपाउंड आईज भी होती है। सिंपल और कंपाउंड दोनों तरह की आई प्रेजेंट होती है। तो हमने देखा बॉडी किससे कवर होती है? काइटिनियस एक्सोस्केलेटन से। बॉडी के तीन पार्ट होते हैं, हेड होता है, थोरैक्स होता है, एब्डोमेन होता है। हेड, हेड के अंदर सेंसरी ऑर्गन एंटीनी प्रेजेंट होता है, और इसकी आई कैसी होती है? सिंपल और कंपाउंड आईज प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, इसके अंदर, बॉडी के अंदर हम एक चीज और देखेंगे। इसके हेड के अंदर, इसके हेड के अंदर एक बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है। बैलेंसिंग ऑर्गन जिसे हम बोलते हैं स्टेटोसिस्ट, स्टेटोसिस्ट ये भी प्रेजेंट होता है। स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है। तो ये इसकी बॉडी के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट होता है, कंप्लीट होता है। इसका सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम ये इंपॉर्टेंट है। इसका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे काफी बार पूछा जाता है नीट में। इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम रेस्पिरेटरी सिस्टम इसी में प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेशन किससे होता है? गिल से होता है, बुक गिल से होता है, बुक लंग से होता है, और बुक लंग्स के अलावा ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ट्रैकियल
रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेशन के बाद हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम रहेगा, इसकी बॉडी के अंदर मेल पिगन ट्यूबल्स होते हैं। मेल पिगन ट्यूबल्स होते हैं, जिससे ये क्या करता है, इन मेल पिगन ट्यूबल्स का काम क्या है, ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, तो इसका काम क्या रहेगा, मेल पिगन ट्यूबल्स का ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमारा रहेगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के अंदर आप सबसे पहले डिस्कस करते हो मोड। यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो सेक्स होते हैं, सेक्स कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं, डायोसिस। डायोसिस मीन्स सेक्स क्या होता है, सेपरेट होता है। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल रहेगा। इंटरनल रहेगा, साथ में फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, और ये क्या देते हैं, अंडे देते हैं। कैसे देते हैं भाई, ये अंडे देने वाले हैं, ओविपेरस। ओविपेरस एनिमल है। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट फर्दर वही दो तरह का है, इनडायरेक्ट भी है और डायरेक्ट भी है। तो ये सब था किसके बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट जो लास्ट रहेगा वो रहेगा इसके एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स। एग्जांपल, एग्जांपल्स में सबसे पहले हम उन इंसेक्ट के बारे में पढ़ेंगे जिनका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इंसेक्ट। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट लाइक एपिस, एपिस, बोम्बैक्स, बोम्बैक्स और लेसिफर। लेसिफर, एपिक्स को बोलते हैं हनीबी, बोम्बैक्स को बोलते हैं सिल्क वर्म, और लेसिफर को बोलते हैं लैक इंसेक्ट। इसके अलावा, इसके अलावा, इसके अलावा एग्जाम्पल हैं, कुछ इंसेक्ट वेक्टर का काम करते हैं, जैसे कि एडिस, एडिस, क्यूलेक्स, एनोफ्रिज, मॉस्किटो, मॉस्किटोज, मॉस्किटोज। नेक्स्ट इसमें रहेगा एक और एग्जांपल्स है जिसके बारे में हम बोलते हैं ग्रीगेरियस पेस्ट। ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस पेस्ट, ग्रीगेरियस पेस्ट, ग्रीगेरियस पेस्ट, ग्रीगेरियस पेस्ट लोकस्टा। ग्रीगेरियस पेस्ट रहेगा लोकस्टा, जिसको हम लोकस्ट बोलते हैं, लोकस्ट। और एक रहेगा लिविंग फॉसिल्स, लिविंग फॉसिल्स, जिसको हम बोलते हैं लिमुलस। लिविंग फॉसिल्स, लिविंग फॉसिल्स रहेगा लिमुलस, जिसको किंग क्रैब बोलते हैं, लिमुलस, जिसको हम बोलते हैं किंग क्रैब। तो ये हमने डिस्कस किए किसके बारे में, आर्थ्रोपोड्स के बारे में।
आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे।